भारत माता की वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित हम सबके बीच यहां आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे जो दुनिया को दिशा देने वाले हैं, जो देशवासियों के दिलों पे राज करने वाले हैं, मां भारती की सेवा में जिन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया और निरंतर देश को प्रगति की राह पे अग्रसर करने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का चाहूंगी कि जोरदार तालियों से आप सभी लोग अभिनंदन करें। साथ ही स्वागत करती हूं दिल्ली के हमारे माननीय उपराज्यपाल श्रीमान विनय कुमार सक्सेना जी का, हमारे भारत सरकार के मंत्री केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, आदरणीय टोकन साहू जी का, आदरणीय भाई हर्ष मल्होत्रा जी का, मेरे सभी साथी मंत्रीगण, सभी साथी सांसदगण, मेरी प्रिय विधायकगण, सभी अधिकारीगण और सामने बैठी दिल्ली की सभी बहनें और सभी मेरे बंधु, आज के इस कार्यक्रम में दिल की गहराई से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी को वंदन। आज का ये दिन दिल्ली के लिए बहुत ही शुभ है, जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं यहां पहुंचकर न केवल दिल्ली की बहनों को आशीर्वाद दे रहे हैं, बल्कि 18,000 करोड़ की बड़ी सौगात दिल्ली मेट्रो के रूप में हम सबको उपहार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, वैसे तो शहर का हर नागरिक इस आधुनिक सार्वजनिक परिवहन का लाभ उठाएगा, परंतु हमारी माताएं, बहनें और बेटियां, उनके लिए तो ये सुविधा, सुरक्षित यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। आज जिन दो महत्वपूर्ण कॉरिडोर्स का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं, मजलिस पार्क से मौजपुर बाबरपुर जो 12 किलोमीटर की है और मजलिस पार्क से दीपाली चौक जो लगभग 10 किलोमीटर की है, ये दिल्ली के लाखों लोगों के जीवन को आसान बनाएगा। और विशेष रूप से हमारे यमुना पार के क्षेत्र वजीराबाद, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार, करावल नगर, जहां पहली बार मेट्रो पहुंच रही है, दिल की गहराई से आदरणीय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन नए 3 कॉरिडोर का आज यहां शिलान्यास हो रहा है, वो भी दिल्ली को गति देने वाले हैं। साथ ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, जिसका ट्रायल अभी केंद्र सरकार द्वारा खोला गया, यह भी दिल्ली के लिए सच में बहुत बड़ी सौगात है और आपके द्वारा दिया गया ये उपहार, इसके लिए दिल्ली की जनता आपका दिल की गहराई से धन्यवाद, अभिनंदन करती है। प्रधानमंत्री जी, वैसे तो मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूं, परंतु कम शब्दों में अपनी बात को रखूंगी। आपके आशीर्वाद से दिल्ली की सरकार ने अपना 1 वर्ष पूरा किया है। हमने कोशिश की कि आपने जो मेहनत व ईमानदारी का मंत्र हम सबको दिया, उसके अनुसार हम दिल्ली की जनता की सेवा करें। आयुष्मान योजना, यमुना सफाई, कूड़े के पहाड़, ये सब विषय हमारी प्रायोरिटी रही। हमने मिशन मोड पर
इन विषयों पे काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र से प्रेरित होकर के दिल्ली में 70 अटल कैंटीन खोली गई, जिसमें मात्र 5 रुपए में गरीब को, आश्रित को और मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराया गया। रोजाना 70,000 लोग दिल्ली की इन अटल कैंटीन्स में भोजन प्राप्त कर पा रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण और वाटर लॉगिंग जैसी समस्याओं को भी हम केंद्र की मदद से ठोस कदम उठा रहे हैं उनके समाधान के लिए। 50 साल बाद दिल्ली के लिए नया ड्रेनेज मास्टर प्लान लाया गया ताकि दिल्ली की प्रदूषण और वाटर लॉगिंग की समस्या को खत्म किया जा सके। आदरणीय जी, आपने जब मेरी पूंजी मेरा अधिकार की बात कही, तब दिल्ली सरकार ने 70,000 बेटियां जिनका लाडली योजना में बकाया पैसा दिल्ली सरकार के खातों में पड़ा हुआ था, वो अनक्लेम्ड अमाउंट आपकी प्रेरणा से हमने 200 करोड़ रुपए का भुगतान दिल्ली की बेटियों को किया, जो योजनाएं पिछली सरकारों के समय में शुरू हुई परंतु पैसा लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाया था। आपने सदैव तकनीक की बात की, ट्रांसपेरेंसी की बात की और हमने दिल्ली सरकार के हर विभाग को डिजिटलाइज किया। ई फाइल सिस्टम, हॉस्पिटल्स में डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन ओपीडी वर्किंग बुकिंग, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पोर्टल, सीएम जन सुनवाई ऐप। स्कूलों में हमने 7,000 स्मार्ट क्लासेस, 275 कंप्यूटर लैब, 100 डिजिटल लाइब्रेरी दिल्ली सरकार द्वारा आपकी प्रेरणा से शुरू की गई। इस 365 दिन में हमने कोशिश की कि 24x7 दिल्ली की जनता की सेवा की जाए और वर्षों से जो समस्याएं अटकी हुई थी, लटकी हुई थी या भटकी हुई थी, उन्हें समाधान दिया जाए। साथियों, एक बात जरूर कहना चाहूंगी, आज पूरा विश्व महिला दिवस मना रहा है, परंतु कभी किसी राजनेता ने सही मायने में नारी सम्मान, गरिमा और स्वावलंबन के लिए कार्य यदि किया है तो वो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। यह बात भारत की हर महिला बड़े गर्व के साथ कह सकती है ना? भारत माता की। और आपकी हर योजना का केंद्र हमेशा परिवार की महिला को रखा गया। आपने 12 करोड़ शौचालय देकर बहनों को सम्मान दिया। आपने 10 करोड़ उज्ज्वला के कनेक्शन देकर के बहनों का समय बचाया, उनको स्वास्थ्य लाभ दिया। आपने जन धन खाता, मुद्रा लोन से बहनों को आर्थिक आजादी दी और 33% रिजर्वेशन दे करके वुमेन लेड गवर्नेंस की नई सोच भारत को दी। आपने वो कर दिया जो देश के इतिहास में कभी किसी ने सोचा भी ना था। आपने बहनों के स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए व्यवस्था करी। अभी हाल ही में आपने देश की सभी 14 से 15 साल की बेटियों के लिए जो सर्विकल कैंसर की निशुल्क वैक्सीनेशन उपलब्ध कराई। देश और दिल्ली की बेटियां दिल की गहराई से आपका अभिनंदन करती है, धन्यवाद करती है। इस साल आपने बजट में पूरे देश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की योजना बनाई है। मुझे लगता है इससे भारत की बेटियों को अन्य शहरों में जा करके पढ़ना और आसान हो जाएगा। ये आपका
नारी शक्ति में अटूट विश्वास ही है। आपने सदैव बहनों को प्राथमिकता दी और उन्हें आगे बढ़ाया है। मैं यहां उपस्थित सभी आदरणीय बहनों से, सभी भाइयों से कहना चाहूंगी कि आज हमारे बीच उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराई से अभिनंदन करें। प्रधानमंत्री जी को जय श्री राम। प्रधानमंत्री जी को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके उद्बोधन के लिए। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी। और अब हम माननीय केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री भारत सरकार श्री मनोहर लाल जी से अनुरोध करेंगे, कृपया आज के इस अवसर पर अपने उद्गार साझा करने की कृपा करें। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली प्रदेश की हमारी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, उपस्थित हमारे उपराज्यपाल श्री विनीत कुमार सक्सेना जी, हमारे राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, श्री हर्ष मल्होत्रा जी, उपस्थित सभी दिल्ली सरकार के हमारे मंत्रीगण, सभी उपस्थित सांसदगण, विधायकगण, दिल्ली वासी भाइयों और बहनों,